देश में आम चुनाव जारी हैं। सत्ताधारी भाजपा के नेता कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए गए मैनेजमेंट के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने पूछा कि इस बार चुनाव को दिशा देने वाले खास मुद्दे क्या है, तो केंद्रीय मंत्री ने अन्य विकास कार्यों और योजनाओं के साथ साथ कोविड प्रबंधन का श्रेय भी अपनी सरकार को दिया। कोविड प्रबंधन के नाम पर भाजपा का वोट मांगना कितना सही है, ये आगे जानेंगे। लेकिन ताजा खबर यह है कि भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में अन्य कंपनियों के साथ साथ जिस कोविशील्ड को अनुमति दी थी वह खतरनाक साबित हो सकती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कोविशील्ड बनाई थी, उस फॉर्मूले को तैयार करने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाईकोर्ट में यह स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद भारत में भी सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया देने लगे। कई लोग जहां जान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताने लगे, तो वहीं कई ने इसे चुनाव से भी जोड़ा। हालांकि विपक्ष ने अभी इसे मुद्दा नहीं बनाया है। दरअसल एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से साल 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद AZD1222 वैक्सीन विकसित की थी। भारत और अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उसी वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से बनाया और बेचा था। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने बताया कि एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उसकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कंपनी के खिलाफ इस तरह के 51 मामले चल रहे हैं। शुरुआती इनकार के बाद अब कंपनी ने माना है कि उसकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS हो सकता है। हालांकि कंपनी ने यह भी जोड़ा है कि ऐसा बहुत रेयर केस में ही होगा। TTS एक बीमारी है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों के शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। TTS के लक्षणों की बात की जाए तो सिर दर्द, सीने में दर्द, चक्कर आना, साफ दिखाई न देना, सांस लेने में दिक्कत, पैरों में सूजन, त्वचा पर खून के थक्के जमने के निशान, बोलने में कठिनाई आदि। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन से पहले मोदी सरकार ने कोविशील्ड को मंजूरी दी थी। 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट की जानकारी के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया था। सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करने के करीब एक माह बाद जनवरी 2021 में मोदी सरकार ने कंपनी को 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दिया था। कुछ ही माह बाद मार्च 2021 में सरकार ने फिर 10 करोड़ डोज की मांग की थी। भारत में लोगों ने सबसे ज्यादा डोज कोविशील्ड के ही लिए हैं। भारत में कोविशील्ड के करीब 175 करोड़ डोज दिए गए, जबकि सरकारी वैक्सीन कोवैक्सीन के 36 करोड़ डोज ही लगे हैं। 2022 भारत के वैक्सीन बाजार पर 80% कब्जा सीरम का हो गया था, जबकि 2020 में सीरम 17% तक सीमित था। अगस्त 2022 में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट से सत्ताधारी भाजपा को 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। महामारी शुरू होने से कुछ महीने पहले सरकार कर कटौती और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना चाह रही थी, लेकिन कोविड और उसके कारण लगे लॉकडाउन ने 2020 में अर्थव्यवस्था को तकनीकी मंदी में डाल दिया, जिससे लाखों गरीब लोग गंभीर संकट में पड़ गए। इससे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई। निश्चित रूप से यह कोई नई योजना नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में किया गया एक अस्थायी बदलाव था। लेकिन क्या महामारी में सिर्फ खाने की समस्या थी? जवाब है नहीं। उस दौरान लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण सड़कों पर मरते देखा गया। परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों के लिए अस्पताल के बिस्तर के लिए भी संघर्ष करते नजर आए। दवा माफिया कई गुना ज्यादा दाम पर दवाइयां बेच रहे थे, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। उस वक्त कई दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी सामने आई।
गंगा के किनारे पड़े शवों की तस्वीरों ने भी सबका ध्यान खींचा था। यूट्यूबर समदीस भाटिया ने अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के शमशान घाट के बाहर कतार में खड़े लोगों पर रिपोर्टिंग की थी, जो तब वायरल हो गई थी। दूसरी लहर के दौरान स्थिति ने ऐसा मोड़ ले लिया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऑक्सीजन आपूर्ति, दवा आपूर्ति, वैक्सीन नीति से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र वैज्ञानिकों और अधिकारियों को शामिल करते हुए एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था और बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुमान के अनुसार दूसरी लहर तक भारत में लगभग 47 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह दुनिया के कई छोटे देशों की आबादी के बराबर है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।